नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जैतरणी की तरफ से आज की ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपको विदित है, पिछले 2 वीडियो में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम 2 भागों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत बिजोलिया की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय चरण, जो कि मुख्यतः विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण में मुख्य नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे। इससे पहले कि हम बिजोलिया किसान आंदोलन में उनके योगदान के बारे में अध्ययन करें, हम उनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। उनका जन्म 1873 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गुड़वाली नामक स्थान पर हुआ था तथा उनका उपनाम राष्ट्रीय पथिक के नाम से प्रसिद्ध है। विजय सिंह पथिक प्रारंभ से ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने रासबिहारी बोस द्वारा बनाई गई फरवरी 1915 की सशस्त्र क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान में इस क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, किंतु मुखबिरी के कारण यह योजना असफल रही तथा विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में बंदी बनाकर रखा गया। किंतु कुछ समय पश्चात विजय सिंह पथिक वहां से फरार हो गए तथा छद्म वेश में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर रहने लगे। यहीं पर विजय सिंह पथिक ने 1915 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के ओसड़ी नामक स्थान पर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों में जागरूकता और शिक्षा का प्रचार करना था। जब 1916 ईस्वी में इस सभा का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था, उस अधिवेशन में साधु सीताराम दास भी शामिल हुए तथा पथिक जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने पथिक जी को बिजोलिया में किसानों का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। साधु सीताराम दास जी की प्रार्थना पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया आ गए तथा उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। विजय सिंह पथिक ये जानते थे कि जब तक किसानों को जागरूक व संगठित नहीं किया जाएगा, तब तक किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्वप्रथम किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। उन्होंने एक पुस्तकालय, अखाड़े तथा विद्यालय की स्थापना की। धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व और कार्यों से प्रभावित होकर अन्य व्यक्ति भी उनके साथ जुड़ने शुरू हो गए। इसमें बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारी माणिक्यलाल वर्मा ने नौकरी से इस्तीफा दिया तथा पथिक जी के साथ मिलकर किसानों को संगठित करने में जुट गए। वर्मा जी ने बैरीसाल तथा उमा जी का खेड़ा नामक 2 स्थानों पर पाठशालाएं स्थापित की। इसी समय पथिक जी से प्रभावित होकर प्रेमचंद भील, जो कि स्वरचित गीतों के माहिर थे, वो भी विजय सिंह पथिक के साथ जुड़ गए। धीरे धीरे बिजोलिया की जनता पथिक जी के साथ जुड़ने लग गई तथा वो उन्हें स्नेह व श्रद्धा से महात्मा जी के नाम से संबोधित करने लगी। धीरे धीरे जैसे जैसे पथिक जी की गतिविधियां बढ़ती गई, मेवाड़ सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, जिसके कारण पथिक जी भूमिगत हो गए। वे उमा जी के खेड़े में एक वीरान मकान में रहने लगे तथा उमा जी का खेड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया।
किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी मांगों को पूरी करने के लिए दिसंबर 1916 में हरियाली अमावस्या के दिन बैरिसाल गांव में ऊपरमाल किसान पंचायत बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अथवा जिसके सरपंच मन्ना लाल पटेल थे। इसमें उनके सहयोग करने के लिए 13 अन्य सदस्य थे। इस संस्था ने प्रारंभ में गांव में किसान सभाओं का आयोजन किया तथा किसानों से उनकी शिकायतों के संबंध में आवेदन पत्र एकत्रित करने शुरू किए। पथिक जी के निर्देशानुसार किसानों ने यह कार्य उत्साह से शुरू किया तथा 1917 में इन शिकायत पत्रों को मेवाड़ में सरकार के पास भेजा तथा चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। जब सरकार ने किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया तो किसानों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा ठिकाने को लागतें व बेगार देना बंद कर दिया। इसी दौरान नानजी पटेल नामक व्यक्ति को बेकार न देने के कारण जेल में बंद कर दिया गया, किंतु किसान उसे छुड़ाने के लिए लगभग 2000 किसान बिजोलिया चले गए तथा उन्होंने यह नारा दिया कि इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो। इस तरह किसानों के प्रदर्शन से भयभीत होकर ठिकाने ने नारायण जी को छोड़ दिया। बिजोलिया के किसानों की यह प्रथम विजय थी। उधर पथिक जी भूमिगत रहकर बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन कर रहे थे। उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया तथा उन्हें राखी भी भेजी। इसके अलावा विजय सिंह पथिक के प्रयासों से प्रयाग का अभ्युदय, कलकत्ता का भारत मित्र तथा पूना से लोकमान्य तिलक का मराठा समाचार पत्रों ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचारित करना शुरू कर दिया। जब इन समाचार पत्रों में बिजोलिया से संबंधित समाचार प्रकाशित हुए तो सरकार को यह भय सताने लगा कि यह आंदोलन अन्य राज्यों व ब्रिटिश प्रांतों में न फैल जाए। इसलिए इस आंदोलन से संबंधित मांगों पर विचार करने के लिए जनवरी 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में प्रथम जांच आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो कि मांडलगढ़ के हाकिम थे, ठाकुर अमर सिंह राणावत मेवाड़ के कमिश्नर थे तथा अफजल अली न्यायाधीश थे। इस आयोग ने किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया, किंतु सरकार ने इसको मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पथिक जी राष्ट्रीय स्तर पर भी निरंतर कार्य कर रहे थे। 1918 में पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की तथा गांधी जी से बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आशीर्वाद मांगा। वहीं पर कहा जाता है कि गांधी जी ने पथिक जी को राष्ट्रीय पथिक के नाम से संबोधित किया था। 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई तथा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इस समाचार पत्र हेतु आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज से प्राप्त हुई थी। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1919 के कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी ने तिलक तथा केलकर के प्रयासों से बिजोलिया से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करवाया, किंतु गांधी जी व मालवीय के विरोध के कारण कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव खारिज हो गया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में भी बिजोलिया से संबंधित चर्चा की गई।
जब ये आंदोलन चल रहे थे तो राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल नामक व्यक्ति के नेतृत्व में बिजोलिया के किसानों की मांग का अध्ययन करने के लिए एक आयोग भेजने का फैसला किया। जब इस बात का पता मेवाड़ के महाराणा को चला तो उन्होंने इस आयोग को आने से मना कर दिया तथा उन्होंने एक दूसरा आयोग, जांच आयोग का गठन किया, जिसके 3 सदस्य थे, ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय तथा तख्त सिंह मेहता। जैसा कि हम जानते हैं कि एक तरफ तो विजय सिंह पथिक भूमिगत रहकर इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिजोलिया क्षेत्र में स्थानीय रूप से किसान माणिक्यलाल वर्मा तथा अन्य व्यक्ति आंदोलन को संगठित रूप से चला रहे थे। इसी समय माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछीड़ा नामक गीत गाया गया। भंवरलाल ने भी स्वरचित गीतों की रचना की। राजस्थान सेवा संघ के राजस्थान केसरी समाचार पत्र ने किसानों की मांगों को प्रचारित किया। धीरे धीरे आंदोलन का प्रसार मेवाड़ के खालसा तथा अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा। मेवाड़ के खालसा क्षेत्रों के अंतर्गत बेंगू, पारसोली, भैंसरोडगढ़, बस्सी, भिंडर आदि क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रसार हुआ। भील क्षेत्रों में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन जोर पकड़ रहा था। इस कारण सरकार इससे घबरा गई। मेवाड़ के रेजिडेंट विल्किंसन ने जुलाई 1921 में भेजे अपने रिपोर्ट में कहा था कि बिजोलिया का आंदोलन रूस की क्रांति के पद चिन्हों पर अग्रसर है। इसलिए सरकार के दबाव के कारण 1922 ईस्वी में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ। इस समझौते से पूर्व किसानों के आंदोलन को शांत करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उनके सचिव कर्नल ओगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चैटर्जी तथा राज्य के सीमा शुल्क अधिकारी बिहारी लाल शामिल थे। दूसरी तरफ किसान पंचायत बोर्ड की तरफ से इसमें मोतीचंद सरपंच, नारायण पटेल मंत्री, रामनारायण चौधरी सचिव राजस्थान सेवा संघ तथा माणिक्यलाल वर्मा ने भाग लिया। किसानों का प्रतिनिधित्व कामदार हीरालाल, फौजदार तेज सिंह तथा मास्टर जालम सिंह ने किया। 11 फरवरी 1922 को ठिकाने के मध्य समझौता हुआ तथा 11 जून 1922 को इसमें घोषणा की गई। इस समझौते की प्रमुख शर्तों के अंतर्गत 35 लागतें समाप्त कर दी गई। किसानों से गत 3 वर्षों अर्थात 1918 से लेकर 1920 तक का लगान माफ़ कर दिया गया। पहली बार शिक्षा व चिकित्सा पर खर्च करने की दायित्व सरकार ने लिया। इसके साथ साथ यह भी तय हुआ कि भू राजस्व की अदायगी ब्रिटिश भारतीय मुद्रा कलदार में होगी। यह समझौता 1 अक्टूबर 1922 से प्रभावी होना था। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण किसानों को भव्य सफलता दिलाकर समाप्त हुआ। इस आंदोलन के कारण बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसानों की इच्छानुसार ठिकाने के कामदार हीरालाल और फौजदार को हटा दिया गया। यह समझौता बिजोलिया के किसानों की एक महान विजय था, क्योंकि पहली बार किसानों के प्रतिनिधि तथा मेवाड़ सरकार के प्रतिनिधि समान स्तर पर बैठकर समझौते के लिए राजी हुए थे। पहली बार शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया था। बेगार की समाप्ति की गई थी। स्थायी बंदोबस्त करने का वादा किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ व समस्त राजस्थान के कृषकों के लिए मार्गदर्शक एवं अग्रगामी प्रमाणित हुआ। इसकी सफलता का मुख्य कारण
विजय सिंह पथिक का योग्य नेतृत्व था।